प्रताप नाम है जी मेरा। कौन सा गाँव है ये? जोध का गाँव है जी। क्या पूरा मामला है जी? पूरा मामला ये है जी, हमने ये खसरा नंबर 350 है, इसमें भांकड़ा बांध वाले लोगों के लिए विस्थापित हुए थे, प्लाट कट्टे गए थे, 267 प्लाट थे इसमें। ये उसका नक्शा है और उसके अंदर 66 दुकानें थी, 25 बाई 50 की। सारे प्लाटों का एक ही साइज है, 500 गज 16 मरले का। इसके अंदर ये प्लाट गलियां भी है, स्कूल भी है, तालाब भी है, पार्क भी है। इसमें से हमने 8 प्लाट लिए हुए हैं जी, उनकी पैमाइश भी हो रही है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के पैमाइश हो रही है। और कोर्ट से हमें दूसरी पार्टी को रेस्टेंट का ऑर्डर भी हो रहा है। ये कोर्ट का ऑर्डर है 734 नंबर। कब हुआ था जो? ये हुआ था जी कोर्ट का ऑर्डर 16/4/2025 में रेस्टेंट का ऑर्डर है जी। और ये जो लोग हैं, ये सामने मकान बना रखे हैं, इनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, एक किले में इन्होंने मकान बना रखे हैं। इस साइड ये सर दिखाओगे तो ये सारे लोग हैं। ये इनकी लेडीज आ जाती है। अब हमने पैमाइश करके खंबे रोपे थे, हमारा कब्जा था, 6 महीने तक हमारा कब्जा रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया जी, पूरे हमारी ईंटें वगैरह फाड़ दी, मतलब उठा के ले गए, खंबे उखाड़ के, तार जो लगी हुई थी तार भी ले गए साथ में। इनके उस बाबत में थाना डिंग में चोरी का मुकदमा भी दर्ज है और ज़बरदस्ती कब्जा करने का भी, जिसमें से एक बंदा अरेस्ट भी हो चुका है इनका और बाकी अभी फरार है। FIR नंबर 46 है जी 2026। एक इनके खिलाफ है, जो सामने इधर कोठी है वो सामने दिख रही, वो पार्क में डाली हुई है कोठी उन्होंने फर्जी स्टिक करा रखी है यहाँ 8 प्लाटों की। उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है चोपटा थाना में। आ जाओ भाई। FIR नंबर 105/2026, जिसमें से 3 मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं, बाकी अभी पेंडिंग है। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे साथ झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अभी हमें अब हमारे सारे ईंटें वहाँ रख दिए इन्होंने। अब तो चलो पुलिस ने रिकवर कर लिया उनसे, लेकिन ये सारे अब खेती कर रखी है। ये रिहायशी इलाका है सारा, इसमें प्लाट कटे हुए हैं, स्कूल है, पार्क है, गलियाँ हैं सारी। इन्होंने गलियों की पैमाइश हुई थी, वो भी खंबे सारे पाड़ दिए और कंप्लीट में इन्होंने खेती कर रखी है ज़बरदस्ती। इस बाबत हमने DC साहब फतेहाबाद के अंडर में आता है, DC साहब को बहुत बार 50 बार दरखास्त दी है। उसकी दरखास्त की ये देखो सर कॉपियाँ सारी, इनकी खेती रुकवाने के बाबत भी, इसका ततीमा कटवाने के लिए भी और दोबारा पैमाइश करने के लिए, दोबारा ना तो पैमाइश हो रही। ये सारी दरखास्तें सर ये पैमाइश की हैं, ततीमा कटवाने की है। कम से कम 100 दरखास्तें DC साहब फतेहाबाद को दे रखी है, DC सरसा को दे रखी है। अब ओवरऑल मामला कहाँ पहुँचा? ओवरऑल मामला DC साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। और अब जब हम कल हमारे प्लाटों पे ये ट्रैक्टर खड़ा, हमने ईंट डालने की कोशिश करी तो इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज करी। अब ट्रैक्टर हमारा कल से ही खड़ा है, ना तो ट्रैक्टर जाने दे रहे। हम थाने में गए थे, अब थाने में गए, वापसी वहाँ से थाने से आ गए। पहले बोले जी हम ट्रैक्टर ले आने दें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आते हैं तो लुगाइयाँ आ जाती हैं इनकी, 15-20 इकट्ठी हो गए। आदमी 1-2 आदमी है वो आ जाते हैं, कुछ लोग ये फरार हैं। FIR 420 की भी है, जबरन कब्जा करने की भी है, फिर भी हमें हमारे प्लाटों पे भी नहीं जाने दे रहे। उन्होंने एक पुरुषार्थ कमेटी बना रखी है, पुरुषार्थ कमेटी ने ही वो फर्जी रजिस्ट्रियाँ करवाई थी। और ये जब फतेहाबाद में कन्वेंस डीड होती है इनकी, तो वो कन्वेंस डीड में पुरुषार्थ कमेटी गवाही मांगते हैं, और फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना DC साहब सरसा के पास हो रही, ना DC साहब फतेहाबाद के पास हो रही। दोबारा पैमाइश का हमने कम से कम 50 दरखास्तें लगा दी, लेकिन नहीं हो रही हमारी पैमाइश। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अभी हमारे प्लाटों की दोबारा पैमाइश हो जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, हमें हमारे प्लाटों पे जाने दिया जाए ताकि हम अपने प्लाटों पे निर्माण कर सकें। तो ओवरऑल कितने ओवरऑल हमारे 8 ही प्लाट हैं जी। कितनी होगी सर? 500 गज का एक प्लाट है जी। ये आपने कब खरीदे थे ये प्लाट? मैंने 2023 में खरीदे थे जी। किससे? 2 प्लाट इनके भी है, इनके भी खंबे पाड़ दिए। ये जोध का गाँव से ही है। जब आपने खरीदे थे पहले इनका कब्जा था या नहीं, पहले कोई कब्जा नहीं था जिनका। इन्होंने कब्जा कब किया? इन्होंने कब्जा हमारे प्लाट जो हमारी पोजीशन थी उसके बाद में किया है। इन्होंने 1 साल के लिए DC फतेहाबाद से ये खेती करने के लिए ऑर्डर करवाया था, जिसको हमने माननीय कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिरसा कोर्ट ने उस पे सटे कर दिया, अभी प्लाटों की भूमि पे खेती नहीं हो सकती और ये हमारी प्लाटों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने ग्रीवियंस कमेटी के अंदर कम से कम 20 दरखास्तें लगा रखी है। भी कृष्ण बेदी जी जो ग्रीवियंस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी दरखास्तें लगाई, लेकिन हमारी वहाँ भी दरखास्तें नहीं जाने देते। हमने कमिश्नर साहब को दरखास्तें बहुत दी है, उनको भी दिए, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, वजह क्या मानते हैं? इतनी जगह आपने दरखास्त लगा दी, सुनवाई क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं। ये इन्होंने पुरुषार्थ कमेटी बना रखी और पुरुषार्थ कमेटी की सुनवाई हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं होती। जो भांकड़ा विस्थापित है वहाँ से जो लोग आए नहीं, उन लोगों के भी धक्के खिला रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं करते। किसकी कमेटी है पुरुषार्थ? पुरुषार्थ कमेटी इनकी प्राइवेट कमेटी है। उन्होंने खरीदी थी 2024 में जी। 2 प्लाट है इसके नाम, 189 और 195 नंबर, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इसके भी मतलब दरखास्तें दे रखी है। FIR करने के लिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे इन पे FIR हुई थी, लोकल हमारी FIR भी नहीं हुई। आपने खरीदी थी, आपको कब्जा प्रॉपर नहीं? कब्जा में हमारे पास ही था कब्जा। जब हमने खरीदी थी कब्जा हमारे पास था। पुलिस ने भी कोर्ट में ये दे रखा है लिख के भी इनके पास कब्जा था। ये देखो जी, ये है। खरीदने के बाद
हाँ जी, हाँ जी, हमारे खरीदने के बाद इन्होंने हमारे खरीदने के बाद क्या किया मैं बताता हूँ जी क्यों आए थे। ये देखो जी, ये SHO साहब ने, माननीय कोर्ट, ये 322 CS 322 2025 केस है, इसमें दिया था। SHO साहब ने लिख के भी ये ज़मीन प्रताप की है, मौके की तारबंदी है, वहाँ पे मौके की इंटें डली हुई है, इसका कब्जा है। उसके बाद ये इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था साहब ने। उसके बाद इन्होंने जो कब्जा कार्रवाई इनकी शुरू हुई थी, इन्होंने एक ऑर्डर करवाया था। ये देखो जी, DC साहब फतेहाबाद और DRO साहब फतेहाबाद ने एक ऑर्डर किया था। प्लाटों की भूमि को कास्ट पर करने के लिए पट्टे पे दिया था इन्होंने, प्लाटों की भूमि को 1 साल के लिए, लेकिन ये हमने कोर्ट में चैलेंज किया, उस पर सटे होगी। उसके बाद भी ये खेती का कब्जा नहीं छोड़ रहे। बीच में हमारे जो खंभे थे वो पाड़ दिए थे, उसके बाबत इन पे FIR है, चोरी की भी है और जबरन कब्जा करने की है, लेकिन फिर भी ये हमें हमारे प्लाटों पे नहीं जाने दे रहे। और ये जो सारे घर इन्होंने बना रखे हैं, ये गलियों में घर है सारे, इनकी इंक्रोचमेंट गलियों में सारी, इनकी गलियों की इंक्रोचमेंट हटाने के लिए भी हमने DC साहब फतेहाबाद को भी दरखास्त दे रखी है। कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है, लेकिन DC साहब उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन अगर जो पुरुषार्थ कमेटी इनको कुछ लिख के देती है तो 1 मिनट में कार्रवाई होती है, अदर पर्सन की कोई सुनवाई नहीं करते। भाखड़ा नंगल की है ना जी 350 करीब परिवार थे, उसमें से 5-4 परिवार यहाँ के रहते हैं जी। बाकी उनके 16 मरले के प्लाट है। कुछ जगह मंदिर की है, कोई पार्क की है, कुछ स्कूल की है। तो इनके ऊपर पहले तो उन्होंने, इनकी कमेटी होती थी तो वो क्या करा था, 15-16 एकड़ में जैसे किसी ने 2000 दे दिए, किसी ने 5000 दे दिए, गांव वालों को भेज देते थे। अब इन्होंने सारी कवर करके अपने अंडर में कर रखी है, और उसका जो ठेका उठता है वो सारे 29 या 31 जो भी गांव है सब इकट्ठा करके मली बांट के खा लेते हैं। ये BBM नगर तक का तो उसका कमीशन भी है, कमीशन तब जाता किसी है की सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं करता इसकी। वजह क्या ये मानते हैं प्लाटों की सुनवाई जमीन है, इस पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती। तो वजह तो यही हो गया ना जी, इसका बड़ा ठेका उठता है, मेरे ख्याल में लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए उठता होगा साल का। ठीक है। तो वो सारे मिल बांटे खाते हैं, फिर जो पैसा मिलता है बोलता फिर कौन है। करना था ये लोगों की ज़मीनें, वो ज़मीन भी बेच गए यहाँ पे, उनके प्लाट हैं, इनके तो है नहीं कुछ। उनको हक तो ना मिलना चाहिए, जो वहाँ भाखड़ा डैम में बैठे हैं, प्लाट तो उनके, इनके तो है नहीं। ये धक्काशाही हो रही है, जहाँ 5-5 किले के 4 की लाट हुई, वो लोग बेच गए उनकी ज़मीन, वो है, वो तो यहाँ पर है नहीं। तो उन लोगों की ज़मीनें, इनकी क्या है, वो बेचें तो बेचेंगे अपना आप हक, अपना जबकि ज़मीन बेच गए, वो प्लाट नहीं बेच सकते। ज़मीन बेच सकते हैं, अपना प्लाट भी बेच सकते हैं। तो ये ऐसा है कि हमें 58 में ये जमीन अलॉटमेंट हुई थी, 58 में। ठीक है जी। और उस टाइम मतलब प्लॉट भी साथ में मतलब अलॉट हुए थे। उसके बाद फिर इन्होंने, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें रहने के लिए कुछ जगह दे दी और कच्चे मकान बना दिए। तो हम वहाँ से हिमाचल से आए ना, तो वहाँ मतलब 2-2, 3-3 परिवार एक कच्चे कमरे में रहे। तो उसके बाद फिर जो है ना, ये बेदी जगह थी प्लॉटों की होती है ना, तो हम वहीं मतलब जो है ना, उसके साथ हमने 1-2 कमरे साथ जोड़ दिए। अपने प्लॉटों की तरफ इन देखा कि कहाँ हमारा फायदा हो जाता। तो इस वजह ना फिर हम जो है ना अब गलती में है, यदि हम अपने प्लॉट में सही जगह उस टाइम आते तो ये मुसीबत होनी चाहिए। ये बात है। ये जमीन हमारी चौथी पीढ़ी है, आज की नहीं हमारी जमीन। अच्छा, चौथी पीढ़ी होगी। चौथी पीढ़ी होगी हमारी। हाँ, यहाँ पर 70 साल से यहाँ हाँ जी, चौथी पीढ़ी है हमारी, आज की जमीन है हमारी ये। हाँ जी। कोई पुरुषार्थ कमेटी बनी हुई है, कमेटी बनी है जो आपका सपोर्ट करती है जी? तो हमारी बिलासपुर की कमेटी हमारे हमारे हाँ जी, वो अलग गया हमारी। अच्छा, वो अलग है बाबूजी। हाँ जी, वो लग गया हमारी कमेटी में। हमारा एक प्रधान है और 9 मेंबर है मतलब ना। तो हमारे बीच में कोई ऐसी बीच में गड़बड़ हो जाती है आपस में, तो वो हमारी कमेटी उसका संविधान करती है। अच्छा, कमेटी आपकी पंचायत करवा देती है? हाँ, मतलब ऐसे पंचायत की समझो। हाँ, ये है बात। खड़ा बांध से आए हैं उधर से, हमें इधर उस सरकार ने 5-5 किले दिए और हमें घर बना के भी दिए, लैट्रिन बाथरूम स्टेडियम सब कुछ हमें दिया इधर। सारी फैसिलिटी दी उन्होंने जब हम इधर आए। 72 साल से इधर आ रखे हैं, और जब हम उधर से उठाया गया ना हमें, तो इधर हरियाणा और पंजाब, राजस्थान सभी जगहों में पानी और बिजली तभी पहुंचा जब हम कुर्बानी करके आए हैं उधर, ऐसे नहीं आए हम। ऐसा है ना जी, यहाँ पर कम से कम 267 घरों की आबादी थी, ठीक है जी। जिसमें ये 10-12 घर ही आए हैं।
तो अब जो जमीन है ना जी, प्लाट है, इसके लिए फिर परेशानी है, कोई किस भाव से खरीद लेता है, कोई किस भाव से खरीद लेता है, ये चक्कर है। तो वो अलग दावा कर रखा है जी, रजिस्ट्री तो मेरे पास है जी, वो कब्जा तो करके। अब इसकी नुकारी कौन करे? मुझे एक बात और बताओ कि जब सरकार ने आपको यहाँ विस्थापित किया, हाँ जी, तब ये जमीनों का मालिकाना हक भी आपको दिया था या बसा दिया था कि आप बसो कोई दिक्कत नहीं है? देखो इसमें ना इन्होंने घर बनाया, एक एक घर बना के दिया, ठीक है जी। उसे कहते थे सल्ट सटल अल्ट कहते थे, वो कच्चे मकान थे। ठीक है। अब आप ऐसे हिसाब लगाओ भी, अब हमारे बच्चे, हमारे पिताजी थे, उनके आगे हम थे, तो जब उन्होंने हमारी शादी की तो भी उन्होंने कुछ बनाने के लिए सोचा था, घर बनाने के लिए। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हैं, अब तो उनकी भी शादी करनी है। पर गवर्नमेंट ने जब हमें एक बार वो दे दी ना सैटेलाइट, उसके बाद हमारी सुनाई नहीं की, ना हमें प्लाट दिए ना कुछ दिए। ठीक है, हमें जमीन मिली थी। हाँ, तो फिर ये सारे मकान उन प्लाटों पे नहीं बने? ना नहीं, ये तो ऐसे तो ये सैटेलाइट की जगह थी ना, सैटेलाइट की जगह में बना ली भी, चलो एक जगह इकट्ठे तो है सब। मतलब जहाँ हम बसे वहीं बस गए, बस ये हाँ जी, हाँ वहीं बस गए। हाँ, बस गए।